इसी की शुरुआत में आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। तो अगर मैं इसके फर्स्ट सम की बात करूं इंग्लिश मीडियम के लिए, कि इंग्लिश में कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, और इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें ये जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इनका हमें क्या निकालना है, हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। यानी हमें जो 3 संख्याएं दी हुई है इनका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। यानी हमें पहला पार्ट क्या दिया हुआ है इसका, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं पहला पार्ट हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 135 एंड 225। हमें ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। ठीक है, अब देखो करना कैसे है कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करूं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। दोस्तों जो मेरी वीडियोस है 10th क्लास की वो सभी मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के अंदर करवा रहा हूं, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से कर सकें। अब देखो ये करने के बाद इसका HCF कैसे निकालते हैं वो मैं अपनी पहली वीडियोज़ के अंदर, जो मेरा पहली वीडियो थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट, उसके अंदर अच्छे से करवा चुका हूं। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में ना आया हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, अब वहां से आप उसको देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। अब इसे करना कैसे है कि ये 225 यहाँ पर इक्वल टू में और 135 यहाँ पर, यानी जब 2 नंबर दिए होंगे तो बड़ा नंबर लेना है यहाँ पे और छोटा लेना है यहाँ पे। अब करना कैसे है इसको कि जो 2 to 5 होगा बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड करना है 135 से। देखो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इससे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो ये कितने पर जाएगा, 1 पे, है ना। अब इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से तो मेरे पास क्या बचा, 90 बचा। ठीक है, अब देखो आपको हो गया वो कैसे पता चला कि 2 से करने पर ज़्यादा आएगा। अब देखो यहाँ पर 135 है, इतनी बड़ी है, टेबल नहीं आती होगी, तो करना क्या है, यहाँ पर मान लो ये 13 है ना, 13 टेबल आती है सबको। 13 में यहाँ पर देखो 22 है, तो 13 टू दा कितने होते हैं, 13 दूनी कितने होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं। 13 टू दा कितने होते हैं, 26 होते हैं। वो इससे क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कितने पर जाएगा फिर, 1 पर आ गया, 90 बचा रिमाइंडर। ये करने के बाद हमें करना क्या है, जो हमारा क्वोशिएंट होता है, जो भागफल होता है उसे करते हैं गुणा में, और जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है उसे लिखते हैं प्लस में। इतना करने के बाद ये 135 को ले आएंगे हम यहाँ पे और 90 को ले आएंगे यहाँ पे। ये तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं बच जाता, रिमाइंडर हमारा जो शेषफल जो है वो 0 नहीं बच जाता। अब करना क्या है, 90 को भाग देते हैं किससे, 135 से। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं 9 और यहाँ पर मान लेते हैं 13 ना। 9 दूनी कितने होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 टू 18 होते हैं। ये 13 से क्या आ रहा है, ज़्यादा, यानी कितने पर जाएगा, 1 पर गया। तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, हमारे पास 45 बचा। उसी की तरह फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और प्लस में लिख देंगे 45।
ये करने के बाद उसी तरह 45 को फिर भाग करेंगे कितने से, 90 से। अब देखो 45 दूनी कितने होते हैं, 45 दूनी क्या होते हैं, 45 दूनी 90 ही होते हैं। तो हमारे शेष क्या बचा, जो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, शेषफल 0। यहाँ पर अब करना क्या है, 90 को ले आएंगे यहाँ पे, 45 आ गया यहाँ पे, कितने आया था हमारा क्वेश्चन, भागफल कितना आया था, 2 आया था, प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब करना क्या है, हमारा रिमाइंडर आ गया 0, यानी ये हमारा सम हो गया कंप्लीट। अब हम लास्ट में लिखना क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि HCF और 135 एंड 225 क्या 45, जो यहाँ पर ये नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। हिंदी में लिखूं तो लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF हमारे पास क्या आ गया, 45। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो आओ दोस्तों अब करते हैं इसका हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें नंबर क्या दिए हुए हैं, 196 और 38,220, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। इनका भी हमें क्या निकालना है, HCF, क्या यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। उसी तरह हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, हम किसके द्वारा निकाल रहे हैं, लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में लिखें क्या, जो कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, वही जो हमारी बड़ी संख्या होती है, बड़ा नंबर होता है, उससे लेते हैं यहाँ पे, और जो छोटा होता है उसे लेते हैं यहाँ पे। अब करना क्या, हमें 38,220 को भाग देना है 196 से, है ना। फिर से वही बात आ गई कि सर 196 का पहाड़ा हम लिखेंगे तो हमारे पास तो टाइम तो हमारा सारा टेबल लिखने में ही चला जाएगा। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं 19 मान लिया हमने। अब 19 देखो, 19 मान लिया और यहाँ पर मान लो 38, है ना। 19 के पहाड़े में 38 आता है ना, कितने पर आता है, 2 पर आता है, यानी ये 2 पर जा सकता है। गुणा करके देखते हैं इसकी 2 से करके देखें तो क्या आएगा, 2 छिके 12, कैरी आ गई 1, 2 में 18 और 1 19, 18 और 1 19, कैरी आ गई 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये इससे क्या आया, इससे ज़्यादा आया, यानी ये कितने पर जाएगा, अब ये जाएगा 1 पे। 1 पे गया तो कितना बच्चा, 196, ठीक है। और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 186। अब नीचे उतारा 2, है ना। अब देखो, अब इसको है ना कैसे करें, अब देखो 19 आ गया, 6 है ना, इसको 20 ही मान सकते हैं, 20 मान कर देखते हैं। अब देखो 196 को मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया 20 के आसपास है ना, 200 के आसपास आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या मान लो 186 है ना। अब 20 का पहाड़ा पढ़ो आप, 20 का या 2 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पर चाहे 18 मान लो आप कि 2 के पहाड़े में 18 कितने पर आता है, 9 पर आता है, और 2 दहाई कितना होता है, 20 होता है। यानी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के आसपास जा सकता है, वो 9 से हो सकती है। 9 से करके देखिए तो क्या होता है, 9 छिके 54, कैरी आ गई 5, निम 81 और 5 86, कैरी लग गई 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17 है, ठीक है। अब 10 से कर देखते हैं क्या होता, बात बन जाए हमारी। 10 से जब किया, जब आप किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करो तो करना क्या है, जो नंबर हो उसको लिख दो ऐसे का ऐसे ही, और बाद में अगर 10 है कितनी जीरो है, एक लग जाएगा। यहाँ पर 100 है तो 2 जीरो लग जाएगा। हमारे पास फिलहाल कितना है, 10 है, कितना आया 1960 आया। ये इससे क्या है, ज़्यादा है, तो ये कितने पर जाएगा, 9 पर जाएगा। क्या आया हमारे पास 1764, ठीक है। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 98, नीचे आई
0। उसी तरह से 196 को हमने अप्रोक्सीमेटली क्या माना था कि ये 20 के आसपास है, यानी 200 के आसपास है। अब 20 के आसपास है तो यहाँ पर मान लेते हैं 98। 20 पंजे कितने होते हैं? 20 पंजे 100, यानी ये 5 पर जा सकता है ना। उसके आसपास ही है, ये 100 के आसपास है, यानी 5 पर जा सकता है। हमारा नंबर क्या था? 196। इसको करते हैं मल्टीप्लाई कितने से? 5 से। जब 5 से करेंगे 5 6 जा 30, कैरी आ गई 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, कैरी आ गई 4, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, कितना आ गया 5 से करने पर? 980, और रिमाइंडर बच गया 0। वाह, ये तो अच्छा ही हो गया, एक में ही हो गया। यानी जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में और रिमाइंडर को कर दिया प्लस में। हमारा तो एक ही लाइन में आ गया, यानी ये हमारा सम हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें लिखना क्या है कि HCF ऑफ 196 and 38220 is 195। हिंदी में क्या लिखेंगे कि 196 और 38,220 का HCF क्या आएगा? 195। ठीक है, अब जिसको भी इसका लेना है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आओ दोस्तों, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है? 867 और 255 क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। करना क्या है? जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखा यहाँ पे और छोटा नंबर को लिखा मैंने यहाँ पे। अब जो है 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। फिर से वही बात कि सर 255 का पहाड़ा है ना। तो करना क्या हमें? इसको मान लेते हैं 25 और यहाँ पर क्या है? 86 है। अब देखो 25 के पहाड़ा पर जाओ आप। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिये 75 और 25 चौके 100। इस पे 4 से करने पर क्या आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो ये कितने पर जा सकता है? 3 पर। देखते हैं, 3 से करते हैं गुना। 3 से किया तो 3 5 15, 1 3 5 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7। इसके आसपास आ रहा है। यानी कितने से करने पर आया हमारा? यहाँ पर 3 से करने पर 765 आया। जब इसको मैं घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचा? 102 बचा रिमाइंडर। अब करना क्या है? जो क्वोशिएंट होता है हमारा, भागफल होता है, वो जाता है हमारा गुणा के अंदर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो आता है हमारा प्लस के अंदर। ठीक है, ये करने के बाद 255 को ले आते हैं हम यहाँ पे और बराबर में लिख देते हैं 102। ठीक है, अब 102 को फिर से भाग करेंगे कितने से? 255 से। वही बात, 102 का पहाड़ा। इसको मान लेते हैं 10 और यहाँ ले लेते हैं 25। 10 दूनी 20, 10 तिये 30। 30 इससे क्या आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा है। तो कितने पर जा सकता है ये? 2 पर जा सकता है। तो 2 से गुणा करेंगे इसकी। जब इसकी 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 204 आएगा। यानी जब मैंने 2 से गुणा की इसकी तो मेरे पास क्या आया? 204। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 51। फिर से जो क्वोशिएंट होता है, जो भागफल होता है, वो गुणा में और प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। अब करना क्या है? 51 का फिर से भाग करना कितने से? 102 से। कैसे? 102 आ जाएगा हमारा यहाँ पे और 51 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा करते हैं भाग। यानी देखो 5 है यहाँ पे और यहाँ पर क्या है? 10 है। जब 5 को गुणा करें, 5 दूनी 10,
बिल्कुल पास आ रहा है ना 2 से गुणा करने पर। देखते हैं 2 से गुणा करके बात बन रही या नहीं बन रही। 2 से की 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, वाह बात बन गई, पूरा आ गया। 2 से की तो कितना आ गया 102, रिमाइंडर कितना बच गया 0। कितने से गुणा की थी हमने 2 से, रिमाइंडर क्या बचा था 0। तो रिमाइंडर 0 बच जाए तो मतलब हमारा सम हो गया। यानी क्या हुआ, जो हमारा HCF होगा किसका, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज कितना आया 51। यानी यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। 867 और 255 का HCF हमारे पास क्या आ गया, 51 आ गया। ये हो गया हमारा सम, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।